हेलो एवरीवन एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे तीन फंक्शंस की जो कि हैं टेक्स्ट सीरीज के फंक्शंस, और तीनों फंक्शंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। लेन फंक्शंस, कॉनकैट फंक्शंस एंड डॉलर फंक्शंस, ये तीन फंक्शन हैं जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा विद एग्जांपल्स एंड डेफिनेशन एंड सिंटैक्स। तो सबसे पहले बात करते हैं लेन फंक्शंस की। लेन फंक्शन की डेफिनेशन की बात करूँ तो वह है काउंट लेंथ ऑफ अ वर्ड और अ स्ट्रिंग। मीन्स एक सेल में आपके पास जितने भी वर्ड या नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं इंक्लूडिंग स्पेस, वो उसको काउंट करता है। तो इसका सिंटैक्स है आपका लेन ओपन पैरेंथेसिस टेक्स्ट क्लोज पैरेंथेसिस। तो मैं यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल, ये यहाँ पे मैंने कुछ नेम्स लिखे हैं। अगर मुझे इनकी लेंथ को काउंट करना है तो सिंपली मैं एल इक्वल टू लगा के लेन देन ओपन पैरेंथेसिस एंड देन ये फिर सेल का रेफरेंस देना मुझे एंड देन क्लोज पैरेंथेसिस एंड हिट एंटर। तो आप देख सकते हो अमन नंबर ऑफ कैरेक्टर, अमन के नाम में जो नंबर ऑफ कैरेक्टर है वो 4 हैं, तो ये 4 लेकर आ गया है। और अगर मैं इसको ड्रैग कर दूं तो ये बाकी सबको भी कैलकुलेट कर देगा। कुलदीप में 7 कैरेक्टर हैं, पीयूष में 6, सरजिल में 8, मनीषा में 7। अब जैसे मैंने कहा कि इंक्लूडिंग स्पेस जो नंबर ऑफ कैरेक्टर थे नेम में वो है अमन में 4 कैरेक्टर, बट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक स्पेस होता है। जैसे सपोज करो मैं अमन के आगे यहाँ पे 1 2 इस तरह से स्पेस मैंने डाले, तो अब आप जैसे मैं हिट एंटर करूंगा आप देखना 4 की जगह वो 6 ले लेगा, क्योंकि लेन फंक्शन में आपको कैरेक्टर जो भी होगा, चाहे स्पेस होगा, चाहे कोई अल्फाबेटिकल कैरेक्टर होगा या इवन नंबर होगा, वो सब काउंट करेगा। तो आई होप लेन फंक्शन आपको क्लियर हो चुका होगा। दूसरा फंक्शन है कॉनकैट फंक्शन। कॉनकैट फंक्शन अपग्रेडेड फंक्शन है कॉनकैटिनेट का। कॉनकैटिनेट एंड कॉनकैट दोनों एक ही चीज़ है। बात करूँ 2013 या 16 के वर्जन में तो आपको कॉनकैटिनेट मिलेगा, वहाँ पे आपको कॉनकैट फंक्शन नहीं मिलेगा। बट अभी 365 में आपको कॉनकैट एंड कॉनकैटिनेट दोनों फंक्शंस मिलेंगे, और दोनों का काम भी एक जैसा ही है। मीन्स कोई चेंजेस नहीं है। कॉनकैट और कॉनकैटिनेट दोनों सेम वर्क करते हैं। तो कॉनकैट की डेफिनेशन है ज्वाइन सेवरल स्ट्रिंग इन वन स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिंग की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है। हाँ, तो ज्वाइन सेवरल स्ट्रिंग इन वन स्ट्रिंग मीन्स कि डिफरेंट अगर वर्ड है डिफरेंट सेल्स में और आपको उसको ज्वाइन करना है तो आप कॉनकैट फंक्शन से या कॉनकैटिनेट फंक्शन से आप उसको कर सकते हैं। तो कॉनकैट का सिंटेक्स की बात करूँ तो यहाँ पे है कॉनकैट देन ओपन पैरेंथेसिस टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 एंड डॉट 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 मीन्स सो ऑन। मीन्स अगर आपको 1 2 या 2 से 3 या 4 4 से 5 मीन्स जितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर को आपको ज्वाइन करना है एक साथ, आप कॉनकैटनेट फंक्शन की हेल्प से वो कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम दो नाम दे रखे हैं, और यहाँ पे आउटपुट मीन्स अब मुझे अमन एंड दीक्षित को एक साथ लेकर आना है, तो मैं ये कैसे करूँगा विद द हेल्प ऑफ कॉनकैट फंक्शन। तो कॉनकैट लिखूंगा, आप देख सकते हो यहाँ पे कॉनकैट है और नीचे अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे कॉनकैटिनेट भी है। तो आप दोनों में से कोई भी यूज करेंगे काम दोनों सेम ही करेगा। तो यहाँ पे मैंने कॉनकैट लिखा एंड देन टैब मैंने यूज किया। टैब यूज करने के बाद इस टेक्स्ट 1 मीन्स जो आपको सबसे पहले लेकर आना है वो, देन कॉमा एंड देन टेक्स्ट 2 एंड देन क्लोज पैरेंथेसिस, हिट एंटर। तो आप देख सकते हो अमन एंड दीक्षित दोनों ज्वाइन हो चुके हैं, बट ये एक प्रॉपर वे में ज्वाइन नहीं हुए। मीन्स अगर मैं नाम को रीड करूँ तो अमन दीक्षित, मुझे ये नहीं पता लग रहा फर्स्ट नेम कौन सा है लास्ट नेम कौन सा है, तो उसके लिए बीच में स्पेस होगा तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो उसके लिए मैं फिर से फॉर्मूला में आऊँगा। मैंने कॉमा के बाद डबल कोट लिया, एक स्पेस दिया, क्योंकि स्पेस एक टेक्स्ट फॉर्मूला में जो स्पेस होता है वो एज अ टेक्स्ट कंसिडर करते हैं। और कोई भी टेक्स्ट, मैंने पहले की वीडियो में भी बताया है कि जब भी आप कोई टेक्स्ट लेंगे तो वो डबल कोट के अंदर लेंगे। तो यहाँ पे हमने स्पेस लिया है जो कि एक टेक्स्ट है और उसको हम लेंगे डबल कोट में इस तरह से, एंड देन कॉमा एंड देन दूसरा सेल रेफरेंस जो कि बिल्कुल सही है। अब मैं करता हूँ हिट एंटर, और अब आप देख सकते हो अमन एंड दीक्षित दो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो कि फर्स्ट नेम कौन सा लास्ट नेम कौन सा है। देन उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, कंट्रोल डी, और बिल्कुल आपका ये डेटा आ चुका होगा। कॉनकैट फंक्शंस का एक और मैं एग्जांपल शेयर करूंगा जो कि काफ़ी यूज़फुल है। ये फंक्शन की बात करूँ तो मैं इस फंक्शंस में आपके पास जैसे आपने देखा होगा कि बैंक अकाउंट जो नंबर होते हैं वो अराउंड 15 to 16 डिजिट के नंबर्स होते हैं, और उनको अगर आप एक सेल में लिखते हो कि तो आपको कुछ इस तरह से एरर दिखता है। तो मतलब विजिबिलिटी अगर मैं बताऊं तो इस सेल में आप उसको नहीं देखते। आप सोचो कि सेल की विड्थ को आप बड़ा कर दो तब दिख जाएगा, नहीं,
या फिर मर्ज कर दो 2-3 सेल को तब दिख जाएगा, तब भी नहीं। ये एक एरर है जो कि अलाउ ही नहीं करता एक नंबर ऑफ डिजिट की, मतलब आई थिंक 10 या 11 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं जो कि आपको एक सेल में दिख जाती हैं। अगर आप नंबर टाइप करते हो एक पर्टिकुलर सेल में तो वो विजिबल है, अगर उसके ऊपर अगर वो नंबर गए तो क्या होगा, आपको इस तरह से एरर आ जाएगी। तो इस तरह से एरर जो आती है बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आपको एक्चुअल नंबर को देखने के लिए आपको फॉर्मूला बार में जाकर देखना पड़ता है। और अगर सपोज ऐसे बहुत सारे नंबर्स की लिस्ट है, बहुत सारे अकाउंट्स नंबर की लिस्ट है और आपको देखना है, तो हर बार आप क्लिक करोगे सेल नंबर पे एंड देन फॉर्मूला बार में जाओगे उसको देखने के लिए। तो कॉनकैट फंक्शन का आप यूज कर सकते हो यहाँ पे, और ओपन पैरेंथेसिस के बाद डबल कोट ओपन डबल कोट क्लोज, मीन्स अंदर कुछ नहीं लेना आपको, एंड देन इस सेल का रेफरेंस एंड देन हिट एंटर। अब आपको देखोगे कि आपका जो ये नंबर है ये बिल्कुल विजिबल है, मीन्स नंबर ऑफ कैरेक्टर जितने भी नंबर्स थे एक पर्टिकुलर सेल में वो सारे विजिबल हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ जो गौर करने वाली चीज़ है कि इसका जो डेटा टाइप है इस पर्टिकुलर नंबर्स का वो चेंज हो चुका है। मीन्स यहाँ पे जो नंबर थे वो एज अ नंबर कंसिडर करता है एक्सेल, बट ये जो नंबर है क्योंकि आपने कॉनकैट फंक्शन यूज कर लिया और कॉनकैट फंक्शन एक टेक्स्ट सीरीज का फंक्शन है, तो इस वजह से दिखने में तो ये नंबर है, बट अगर बात करूं इनके डेटा टाइप की तो ये एक टेक्स्ट हो चुका है। जैसे कि अगर मैं सिंपल में ये बोलूं आपको कि मुझे अगर इन दोनों का सम करना है तो सम हो जाना चाहिए क्योंकि दोनों ही नंबर हैं, बट क्योंकि कॉनकैट फंक्शन किया है यूज मैंने, तो यहाँ पे मेरे को ये सम लेकर नहीं आएगा क्योंकि टेक्स्ट का कभी सम हो नहीं सकता, इसलिए आंसर 0 आ रहा है। बट अगर ये नंबर होते तो मैं इसको कर सकता था यहाँ पे। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कॉनकैट फंक्शन। अब आते हैं तीसरे फंक्शन पे जो कि है डॉलर फंक्शन, पुट डॉलर साइन बिफोर नंबर। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन की बात करूँ तो डॉलर साइन आपको लगा देगा ये फंक्शन आपके जो भी नंबर्स हैं या जो भी करेंसीज जो भी अमाउंट है, अगर आपके पास सिंपल एक नंबर लिखा है मतलब मीन्स वो है तो वो अमाउंट के फॉर्म में, लेकिन वो है एक नंबर के फॉर्म में, तो अगर आपको उसके सामने डॉलर लगाना है तो आप डॉलर साइन का यूज़ कर सकते हो। और उस डॉलर्स का फंक्शन बहुत सिंपल है। सिंटेक्स में आपको बता दूं, डॉलर ओपन पैरेंथेसिस नंबर कॉमा डेसिमल। डेसिमल्स यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल्स आपको कितने लेने हैं आफ्टर डॉलर आफ्टर डॉट आफ्टर डेसिमल कितने नंबर ऑफ डिजिट चाहिए, तो वो आप भी दे सकते हो आप। तो इक्वल्स टू डॉलर ओपन पैरेंथेसिस देन आपके पास टक 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 यहाँ पे आ गए हम कॉमा डेसिमल्स ऑप्शनल वैल्यू होती है क्योंकि ये आप देख सकते हो ये स्क्वायर ब्रैकेट में है, और एक सिंटेक्स में जब भी कोई चीज स्क्वायर ब्रैकेट में हो तो मीन्स वो ऑप्शनल है। तो अगर आप नहीं देते हो, जैसे मैं यहाँ पे नहीं देता हूँ और बस मैंने इस तरह से हिट कर दिया एंटर को, तो आप देखो 700.00 मीन्स 2 अप टू 2 डेसिमल तो बाय डिफॉल्ट वो सिस्टम लेकर आएगा ही आपके लिए। बट अगर आप इसको चेंज करते हो, जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम इसको करते हैं, डॉलर का साइन लगाया मैंने, सेल का रेफरेंस दिया कॉमा एंड देन मैंने यहाँ लिख दिया कि 3 डेसिमल्स चाहिए मुझे एंड देन मैंने हिट कर दिया एंटर। तो आप देखोगे डॉलर के बाद डॉलर साइन लिया 400 लिया देन डॉट एंड देन 000 आ गया। अब मैं इसको कंट्रोल डी करता हूँ और अगर कंट्रोल डी करने के बाद आप देख सकते हो कि फाइनल एक कॉमा भी बाय डिफॉल्ट लेकर आता है सिस्टम कि अगर 100 से ऊपर की वैल्यूज हैं 1000 में वैल्यूज हैं तो कॉमा भी लेकर आएगा एंड देन नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल जो कि 3 0 है क्योंकि मैंने ड्रैग किया था तो ऊपर 3 लिया था तो नीचे भी बाय डिफॉल्ट 3 ही आ गया। तो आई होप डॉलर फंक्शन भी क्लियर हो गया होगा आपको। गाइस सेकंड शीट पे मैंने कुछ प्रैक्टिस मटेरियल रखा है आपके लिए, अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये फंक्शंस जो मैंने अभी डिस्कस किए हैं ये काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे आपको। और यहाँ पे मैंने लेन फंक्शन लिया है एंड देन कॉनकैट फंक्शन के 2 एग्जांपल्स हैं, एक नंबर के लिए और एक कंपनी एंड ओरिजिन। कंपनी और ओरिजिन की बात करूँ तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, आप कुछ इस तरह से इसको लाने की कोशिश कर सकते हैं, google.india कुछ इस तरह से आप ले आएंगे तो आई थिंक थोड़ा सा सही रहेगा कि कंपनी नेम विद ओरिजिन इस तरह से यहाँ आउटपुट में आ जाएगा। लाना कैसा है, आप डबल कोट में जैसे मैंने स्पेस लिया था आप डैश यूज कर सकते हैं। तीसरा डॉलर फंक्शन का एग्जांपल है, यहाँ पे आप अमाउंट दे रखा है, सॉरी यहाँ पे कंपनी मैंने लिख रखा है तो कंपनी की जगह मैं यहाँ पे अमाउंट कर देता हूँ, अमाउंट लिख देता हूँ और अमाउंट मैंने कर दिया है। अब आप आउटपुट में यहाँ पे डॉलर साइन का यूज कर सकते हैं। तो ये जो सीट है ये मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक सेव कर दिया है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।